प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आप किस तरह से देखते हैं जो हालात चल रहे हैं इस देश के? राष्ट्रीय हिंदू संघ की प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और हमारे संगठन ने एक मुहिम चलाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि हमारे देश की जो जड़ें कमज़ोर हो रही हैं उसकी मेन वजह भ्रष्टाचार है। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट हो रहा है इस वक्त प्रशासन हो रहा है। जो हमारे क्षेत्र में काम हो रहे हैं, मैं हापुड़ ज़िले में रहती हूँ, हापुड़ ज़िले में इतने गलत काम हो रहे हैं कि उसकी कोई समझ लीजिए कि कोई काम प्रशासन करने को तैयार नहीं है। यहाँ अवैध काम चल रहे हैं बराबर, अवैध कट्टी चल रही है, गोहत्या और नशा, ये सारे काम यहाँ चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमने मुहिम जो चला रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रशासन के पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भी अलग है, हमारा कार्य चल रहा है, आगे आगे हम सभी डिपार्टमेंट और सभी उसके लिए कार्य करेंगे अपने विभागों के लिए, और इसमें सभी लिप्त हैं, बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक इसमें लिप्त हैं। जो कार्य हो रहे हैं गलत जितने भी हो रहे हैं, इसमें कोई हद नहीं है कि अधिकारी कितनी ऊंचाई पे जाके ये लोग यहाँ पे लिप्त हो सकते हैं। अब हमने इसकी शिकायत भी करी है, अब देखते हैं हम शिकायत पे क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टि हमें मिली नहीं है। जैसे आपने हापुड़ का नाम लिया, हापुड़ में ऐसे कौन से कार्य गलत हो रहे हैं और उन पर सुनवाई नहीं हो रही? बराबर हमने पूछा है, यहाँ के जिलाधिकारी के पास भी मैंने लेटर डाला था, उसमें मैंने पूछा था कि यहाँ पर इतनी मीट की दुकानें खुली हुई हैं और भी अवैध कट्टी हो रही है, उनके बारे में हमने पूछा भाई यहाँ पर मीट कहाँ से आ रहा है, जब कोई बूचड़ खाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। नशा हो के बिक्री हो रही है बराबर यहाँ पर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, खुलेआम हो रही है। इसका प्रूफ भी है, चाहे तो प्रशासन मेरे साथ चले, मैं दिखा सकती हूँ वो जगह जहाँ पर ये काम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई रोकथाम है ही नहीं इसमें। तो शासन काम नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए काम होता है, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है। आप यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी टीम आला अधिकारी से मिली, क्या आश्वासन मिला आपको? बस ये होता है जी कार्रवाई चल रही है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी तक किन लोगों से मिल चुके हैं आप? मैंने अब एक लेटर डाला था जिलाधिकारी के पास, प्रशासन में कोतवाली भी गई हूँ कितनी बार शिकायत लेकर, एसपी सर से भी शिकायत करी है मैंने, काफ़ी अधिकारियों से शिकायत कर चुकी हूँ, एक दो बार एसडीएम के वहाँ पे भी मैंने शिकायत करी है, लेकिन कोई कार्रवाई सही नहीं होती है। कोविड-19 को कैसे देखते हैं आप? कोविड-19 तो ये चल रहा है मसला, इसके अंदर ये है कि भाई इसके जो बीमारी ये चल रही है इसमें डॉक्टर लोग हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल वाले अपना निजी फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं। इसमें अधिकारी भी शामिल हैं, जिसको है उसको भी, और जिसको नहीं नकली रिपोर्ट बनाकर बड़े आराम से वो दे देते हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं उसमें। ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आया, कोई नकली रिपोर्ट बनाई गई है? जी कई मामले इस तरह से संज्ञान में आए, ऐसा नहीं है नहीं संज्ञान में है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर शिकायत भी करो कोई कार्रवाई नहीं है, और अगर कोई शिकायत करने लगे उसको उठा के बंद कोरोना में ही कर दिया जाता है। जैसा आपका मानना है कि आपके शासन प्रशासन भ्रष्ट है और अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो आपकी संस्था क्या कर रही है, क्या नया कदम उठाएगी? देखिए बीजेपी सरकार चल रही है और मैं बीजेपी को लाइक भी करती हूँ, सपोर्ट भी करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ गलत हो रहा है हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएं। अगर सरकार हमारी चल रही है, अगर गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाना हमारा वो कर्तव्य बनता है कि हम उस चीज़ को लाएं। ये नहीं कि सरकार चल रही है हम आवाज़ नहीं उठाएं। उसमें सभी शामिल हो सकते हैं, उसमें चाहे प्रशासन हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, हमारी आवाज़ सबके लिए है। हमारा राष्ट्रीय हिंदू संघ सबके लिए आवाज़ उठा रहा है और इस भ्रष्टाचार में जितने भी लिप्त लोग हैं उनको रोकने की कोशिश करी जाएगी हर तरीके से। अगर मुख्यमंत्री जी इस संज्ञान को लें और बहुत अच्छी तरह से देखें, हम मुख्यमंत्री हमारे अच्छे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऊपर से उनके आदेश बहुत अच्छे हैं। अगर प्रशासन इस चीज़ को लेकर चले अच्छी तरीके से, सारे डिपार्टमेंट उनकी आज्ञा का पालन करें, तो हमारा देश एक बहुत अच्छी तरक्की पर पहुंचेगा। जैसा बता रहे हैं कि अवैध कार्य होते हैं हापुड़ के अंदर, कौन सा अवैध कार्य होता है? बुलंदशहर रोड से आगे चल के रामपुर रोड के लिए रास्ता कटता है, वहाँ पर काफ़ी ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ हैं जो उसमें ये पतोजड़ी होती है एक, उसको रख के उसको गलाया जाता है, उसमें नमक लगाया जाता है, उससे इतनी बदबू फैलती है कि आसपास के लोग परेशान हैं, गांव वालों भी परेशान हैं। उनकी ये शिकायत है कि जी हमारे वहाँ रिश्ते ही नहीं आते, वहाँ लोग बाहर रिश्ते नहीं कर रहे हैं। काफ़ी बीमारियाँ, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कैंसर जैसी बीमारी वहाँ आम हो रही है, लेकिन उस मुद्दे को देखने के बावजूद भी उस पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 3 किलोमीटर से आगे
जाके आप अपनी फैक्ट्रियां आबादी से हट के बना सकते हैं, लेकिन ये एन आबादी में यहाँ पे आप बिल्कुल देखा जा सकता है कि पूरी आबादी यहाँ फैली हुई है, इस पर कोई रोकथाम नहीं है और बदबू की शिकायत रात दिन यहाँ पर आती रहती है और बदबू भी बिल्कुल महसूस होती है। यहाँ की जनता खुद बता सकती है कितनी बदबू महसूस होती है। और रामपुर की जो गांव है उसके लोग इतने परेशान हैं, वो काफ़ी शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई